हेलो किड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे ज्योमेट्री। In the previous class, we have learned about the four basic geometrical shape: triangle, square, rectangle and circle. पिछली क्लास में हमने ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल के बारे में पढ़ा था। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा स्क्वायर, कौन सा रेक्टेंगल और कौन सा सर्कल है। दीज आर नोन एज प्लेन फिगर। ये सारे फिगर क्या हैं? प्लेन फिगर हैं। इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next is description of basic shapes. First is circle. The figure shown alongside is a circle. It has no side and no vertex. ये क्या है? एक सर्कल है। इसमें कोई साइड नहीं होता और कोई वर्टेक्स नहीं होता, यानी कि कोई कॉर्नर्स नहीं होते। नेक्स्ट इज ट्रायंगल. The figure shown on the right side is a triangle. The triangle has 3 vertices and 3 sides. A triangle is named by its vertices. ये एक ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं, 1, 2 and 3 and 3 vertices है, A, B and C. तो ट्राइंगल का जो नेम होता है उसके वर्टिसेस के बेसिस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फिगर गिवन ऑन द राइट साइड रिप्रेजेंट अ ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC और यू कैन से BCA और CAB, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। इट वर्टिसेस एंड AB, BC and CA आर इट्स साइड. द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मे और मे नॉट बी इक्वल. हो सकता है ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल और हो सकता है ना भी हो, या कोई 2 साइड इक्वल हो. थर्ड इज स्क्वायर. द फिगर शोन अलॉन्ग साइड इज अ स्क्वायर. अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस. स्क्वायर में क्या होता है? 4 साइड्स और 4 वर्टिसेस, P, Q, R, S. ये 4 क्या हो जाएंगे? इसके वर्टिसेस. अ स्क्वायर इज नेम्ड बाय इट्स वर्टिसेस. स्क्वायर का जो नेम होगा उसके वर्टिसेस के अकॉर्डिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल, PQRS इज द स्क्वायर. PQRS आर इट्स वर्टिसेस. साइड कौन कौन सी हो जाएगी? PQ, QR, RS एंड SP और PS. इट्स साइड PQ, QR, RS एंड SP. PQ is equals to QR, that is equals to RS, that is equals to SP. Means स्क्वायर में all 4 साइड जो होती है इक्वल होती है. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. अ फिगर शोन अलॉन्ग साइड इज अ रेक्टेंगल. इट हैज 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड. रेक्टेंगल में 4 वर्टिसेस, D, C, B, A. ये क्या हो जाएंगे? इसके वर्टिसेस. और 4 साइड्स हो जाएंगी, ये और ये क्या हो जाएंगी? इसकी साइड्स. द ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड मीन्स ये दोनों इक्वल होंगी और ये इक्वल होंगी. फॉर एग्जाम्पल, ABCD इज अ रेक्टेंगल. A, B, C and D आर इट्स वर्टिसेस. A, B, C और D क्या हो जाएंगे? इसके वर्टिसेस. इट्स साइड्स आर AB, BC, CD एंड DA. ये क्या हो जाएंगे? इसकी साइड्स. अब इसमें क्या होता है? ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी. मीन्स AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD. ऑपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ड्रॉइंग शेप. किस तरह से शेप्स को ड्रॉ करना है वो समझेंगे. फर्स्ट इज सर्कल. अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ कॉइन, a bangle or a carom coin. Put the coin on the piece of paper and move pencil along its outline. The figure you get is a circle. Circle को आप किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि कॉइन हो सकता है, कैरम कॉइन हो सकता है, बैंगल हो सकती है. आप उसको एक पेपर के ऊपर रखिए और उसके साइड के अलॉन्ग ड्रॉ कीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका? एक सर्कल. नेक्स्ट इज ट्राइंगल. वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल बाय कीपिंग अ ट्राइंगुलर वुडन बोर्ड or a set square on a piece of paper and moving pencil along its edge as shown here. आप ट्राइंगल को एक ट्राइंगुलर वुडन बोर्ड का यूज़ करके या सेट स्क्वायर का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं. उसके अगर आप साइड में ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक ट्राइंगल. वी कैन ऑल्सो मेक अ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ मैचस्टिक.
इस तरीके से मैच स्टिक को अरेंज करके आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अ स्क्वायर कैन बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ डायस और अ चॉक बॉक्स। आप एक डायस और चॉक बॉक्स का यूज़ करके स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। अ रेक्टेंगल कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग अ बुक, अ मैच बॉक्स एटसेट्रा। एक बुक से या मैच बॉक्स से आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। पुट द बुक ऑन द मैच बॉक्स ऑन द पीस ऑफ पेपर। बुक और मैच बॉक्स को आप एक पेपर के ऊपर रखेंगे और पेंसिल को उसके अराउंड ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका जो फिगर बनेगा वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कैन बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। मैच स्टिक से भी आप स्क्वायर या रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पेपर फोल्डिंग। We can draw a circle, a triangle, a square and a rectangle easily by paper folding as follow. Take a sheet of paper and fold it along one of its corner as shown. Press the fold to the form a crease. Unfold the paper. Cut it along the crease as shown in the figure. The cutout figure is a triangle. किस तरीके से हम पेपर को फोल्ड करके शेप वो कर सकते हैं, तो देखिए शीट है, इसको यहाँ पे हमने फोल्ड किया, अगर यहाँ पे क्रीज बन गई, इसके क्रीज के अराउंड अलोंग इसको अगर कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक ट्राइंगल। ये जो इतना पीस है ये क्या है, एक ट्रायंगुलर पीस मिल जाएगा। इस तरीके से हम एक ट्राइंगल कट कर सकते हैं। नाउ फोल्ड द स्क्वायर पेपर ट्वाइस एज शोन इन द फिगर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से तो हम स्क्वायर बना लेंगे। अगर पेपर को हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल के शेप में फोल्ड करेंगे, जो एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा, और इस तरीके से करेंगे तो हमारा ये रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पे डॉटेड लाइन के अलोंग कट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक सर्कल। कट अलोंग द डॉटेड लाइन, द कट आउट पोर्शन इज अ सर्कल एज शोन ऑन द राइट। टेक द सर्कल एंड फोल्ड इट इंटू 2 हाफ्स एज शोन। प्रेस इट टू फॉर्म अ क्रीज। कट इट अलोंग द क्रीज, ईच पार्ट इज अ सेमी सर्कल। अगर हम सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में ऐसे फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे क्रीज बना देंगे और यहाँ से कट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, 2 सेमी सर्कल्स मिल जाएंगे। ये जो शेप है ये क्या है, सेमी सर्कल। नेक्स्ट इज प्लेन एंड कर्व सर्फेसेस। In the previous class, we have learned about cube, cuboid, cone, cylinder and sphere. The part of each of these which we usually touch and see is called surface. Let us learn about them in brief. अभी हमने प्लेन के बारे में पढ़ा था, अब प्लेन एंड कर्व सर्फेसेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड विथ प्लेन सरफेस। फर्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। The figure of cuboid is shown on the left. A cuboid has 8 vertices, 12 edges and 6 faces. All the faces of cuboid are rectangular in shape. Opposite faces and opposite edges of a cuboid are equal. Cuboid जो होता है उसमें क्या होता है, 8 vertices होते हैं, 12 edges होती हैं and 6 faces होती हैं। और जो फेसेस होती हैं वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, और ऑपोजिट फेसेस जो होती है वो इक्वल होती है। जैसे कि अलमीरा है, ब्रिक, बुक, मैच बॉक्स, ये सब एग्जाम्पल है क्यूबॉइड के। हैज अ शेप ऑफ क्यूबॉइड, दीज आर क्यूबॉइडिकल शेप। क्यूब, अ क्यूब इज स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब जो है स्पेशल काइंड का क्यूबॉइड है। क्यू विच इज ऑल इट्स एजेस इक्वल। क्यूबॉइड में क्या होता है, ऑपोजिट जो फेसेस होती है वो इक्वल होती है, बट क्यूब में जितनी भी फेसेस हैं वो सारी इक्वल होती है। अ क्यूब हैज 8 vertices, 12 edges and 6 faces. Each face of the cube is a square. Dice and chalk box are the example of cubical object. ये क्या है, ये एक क्यूबॉइड है। ये इसकी फेसेस हो जाएंगी, ये इसके एज हो जाएगा, ये जो लाइंस है ये एजेस हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगे, इसके वर्टेक्स। तो ये एक है क्यूबॉइड। ये क्या है, क्यूब। क्यूब पे ये इसकी फेस हो जाएंगी, ये इसके एज हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, इसके वर्टेक्स। ये इसके वर्टिसेस है। क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस क्या होता है, क्यूबॉइड में क्या होता है, ऑपोजिट जो फेसेस होती है वो इक्वल होंगे और रेक्टेंगुलर शेप की होगी, जबकि क्यूब में होता है ऑल फेसेस आर इक्वल और वो क्या होंगी, स्क्वायर होंगी।
नेक्स्ट इज सॉलिड विथ कर्व सर्फेसेस. सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर आर सॉलिड विथ कर्व सर्फेसेस. अभी तक जितने भी सॉलिड थे वो प्लेन सरफेस के साथ थे, अब कर्व सरफेस के साथ. सिलेंडर, द फिगर ऑफ द सिलेंडर इज शोन अलोंग साइड. अ सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, 2 edges and 3 faces. One face of the cylinder is curved face. 2 faces of the cylinder has plane surface. ये क्या है? ये एक सिलेंडर है, इसमें ये है इसकी 2 प्लेन फेसेस, और ये वाली जो है ये इसकी कर्व फेस है, और ये क्या है? ये इसके एज है और उसमें वर्टेक्स नहीं होगा. नेक्स्ट हमारा है कोन. द फिगर ऑफ द कोन इज शोन बिलो. अ कोन हैज़ 1 vertex, 1 edge and 2 faces. One face of cone is curved surface. The other face of the cone has plane surface. Edge of the cone is also curved. ये कोन है, ये इसका वर्टेक्स है, ये इसकी प्लेन फेस है, और ये वाली जो है ये क्या है? इसकी कर्व फेस. ये इसका क्या है? एज. नेक्स्ट हमारा है स्फेयर. स्फेयर इज लाइक अ सर्कल, बट ये 3D वो फिगर है, यानी 3 डायमेंशन है इसमें. द फिगर ऑफ द स्फेयर इज शोन बिलो. द स्फेयर हैज़ 1 फेस, नो वर्टेक्स एंड नो एजेस. तो ये क्या है? स्फेयर, और ये इसकी क्या है? कर्व सरफेस. तो जो स्फेयर होता है उसमें एक सरफेस होती है जो कि कर्व्ड होती है, कोई वर्टेक्स नहीं होता, कोई एज नहीं होता. तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कोन है, कौन सा स्फेयर है, क्यूब और क्यूबॉइड कौन सा, सिलेंडर कौन सा है, उनमें क्या डिफरेंस है. तो इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा.